एक तरफ चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट BF7 का कहर फैला हुआ है। भारत में इसी बीच भारत बायोटेक का नाक से दिया जाने वाला टीका इन्कोवैक को कोविनैक से लिंक कर दिया गया है। हालांकि अब तक इन्कोवैक की कीमत और उपलब्धता के संबंध में कोई खुलासा नहीं हुआ है। इन्कोवैक को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत को लेकर आने वाले दिनों में जानकारी सामने आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान में इन्कोवैक को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में ये वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी। अगर कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन निर्माण की बात की जाए तो अप्रैल 2020 में वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। बजट में भी 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के शोध और विकास के लिए रखे गए। PM केयर्स फंड बनाकर कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया गया। सिर्फ 8 महीनों में केवल 2 वैक्सीन भारत को मिल गई, बल्कि इनके भंडारण, परिवहन, कोल्ड चेन तक की पूरी रूपरेखा बनाकर 16 जनवरी 2021 से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। हर घर दस्तक और सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन जैसे अभियान चलाकर भारत ने अधिकतम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। भारत ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के साथ कोरोना वायरस संक्रमण जैसी भयानक महामारी से लड़ाई की। भारत ने अन्य देशों को भी कोविड टीका उपलब्ध कराया। केंद्र सरकार ने इस दौरान हर घर दस्तक और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन जैसे अभियान चलाए, जिससे देश भर के अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति के तहत काम करते हुए भारत ने कोरोना वायरस महामारी से अपनी लड़ाई को जारी रखा। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने देश के लोगों के साथ साथ विदेशों में भी टीका भेजकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद 100 करोड़ के आंकड़े को छूने में भारत को 9 महीने का समय लगा। बता दें कि टीकाकरण को लेकर भारत ने खास उपलब्धि हासिल की थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर 2021 के मौके पर एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया गया था। इस दौरान एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीके देश भर में लगाए गए थे। बता दें कि भारत में केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2022 को सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों में सभी पात्र वयस्क आबादी के लिए निःशुल्क एहतियाती खुराक देने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव की शुरुआत भी की थी। बता दें कि एक तरफ जहां चीन, अमेरिका जैसे देशों में कोरोना वायरस संक्रमण फिर विकराल रूप धारण कर रहा है, इसी बीच भारत ने कोरोना वायरस गाइडलाइंस का फिर से पालन करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर एक्शन मोड में आ चुका है। भारतीय कोरोना वैक्सीन कई देशों के लिए बनी जीवन रक्षक। कोविड-19 काल में जब दुनिया में जीवन रक्षक दवाओं की कमी थी, तब भारत ने ग्लोबल फार्मेसी बनकर 150 से अधिक देशों में दवाई की सप्लाई की थी। वैक्सीन के सबसे बड़े निर्माता के तौर पर भारत ने 100 से अधिक देशों को 25 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध कराए थे। आत्मनिर्भर भारत के दम पर ही भारत दुनिया की फार्मेसी बनी। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के मामले में दुनिया में शीर्ष 3 में शामिल है। जेनेरिक दवाओं का वैश्विक निर्यात का लगभग 20% हिस्सा पूरे भारत में है। भारत में 500 से अधिक फार्मास्यूटिकल सामग्री का निर्माण हो रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के अलावा आज के समय में भारत कई अन्य बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम हुआ है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत में पहला स्वदेशी टीका निर्मित हुआ है। सेरावेक नाम का ये टीका कैंसर रोगियों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।